अगर कोई शख्स आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए के जरिए अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है तो तुरंत उस ऑफर को आप बिल्कुल मना कर सकते हो, क्योंकि 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना लीगल नहीं माना जाएगा। आजकल काफ़ी राज्यों में तो जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी की खरीदी और बेची जाती है, मगर ये कानूनी रूप से लीगल नहीं है। सिर्फ सेल डीड से ही बेची गई प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर लीगल माना जाता है। यानी अगर आप अपनी खून पसीने की कमाई से कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हो तो सीधे मालिक से ही खरीदे, पावर ऑफ अटॉर्नी से कभी भी मत खरीदे। वैसे जब प्रॉपर्टी पावर ऑफ अटॉर्नी से खरीदते हैं तो उस पर स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। यही वजह है कि लोग स्टैम्प ड्यूटी के पैसे बचाने के चक्कर में प्रॉपर्टी की सेल डीड बनवाने के बजाय पावर ऑफ अटॉर्नी बनवा लेते हैं। आखिर क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी? क्या वाकई इसे प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिल जाता है? मेरे पास दोस्तों काफ़ी ऐसे केस आते हैं जो पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े हैं। तो आज की इस वीडियो में उन्हीं लोगों के लिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में सभी बातें। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप एक भी पॉइंट मिस ना कर दें। वैसे आज के समय में प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है और ये बातें आप सभी जानते हैं। प्रॉपर्टी की जो डील होती है वो हमेशा मोटी रकम में होती है, इसलिए प्रॉपर्टी में डील करते समय हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपकी एक छोटी सी गलती या लालच आपकी जिंदगी भर की कमाई को एक झटके में बर्बाद कर सकता है, जिसके बाद आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी? सबसे पहले हम इसको जानते हैं। दरअसल पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी के अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि पावर ऑफ अटॉर्नी में सिर्फ प्रॉपर्टी के अधिकार मिलते हैं। इसको उदाहरण के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है और अमेरिका में है और बीमारी या किसी और वजह से सेल डीड के लिए भारत नहीं आ सकता है, तो वो क्या करेगा? वो अपने किसी रिश्तेदार या भरोसेमंद व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है, जो देश में उसका बिजनेस संभाल सके। लेकिन इस तरह की डील को वैलिड डील या टाइटल ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी को प्रॉपर्टी बेचने में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी में प्रॉपर्टी कानूनी रूप से उसी व्यक्ति की होती है जिसके नाम से वो पहले से ही डीड रजिस्टर्ड हो। अब कुछ बातें हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त आपको ध्यान देनी चाहिए दोस्तों। दरअसल नियमों के मुताबिक यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी एवरेज में आपको सरकार को स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। स्टैम्प ड्यूटी के बाद ही आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कई लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में स्टैम्प ड्यूटी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री है वो नहीं हो पाती। हैरानी की बात ये भी है दोस्तों कि लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने वाले कई लोग हैं जो स्टैम्प ड्यूटी थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में पावर ऑफ अटॉर्नी करवा लेते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं कराते। पेमेंट एग्रीमेंट बनवा लिया, जबकि ये कानूनी तौर पर लीगल नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट में आपको किसी भी प्रॉपर्टी का कानूनी मालिकाना हक नहीं मिलता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के अधिकार को अगर हम समझें तो पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए आप अपना घर संभालने के लिए, किराए पर दी गई प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए, किसी का बिल भरने के लिए और होम से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए किसी को भी आप नियुक्त कर सकते हो। अब किसी अटॉर्नी को जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी रजिस्टर करने का जिम्मा भी दे सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है और सेलर की तरफ से कोई जीपी आया है और वो कानूनी है, तो साथ ही अगर वो आपके नाम से रजिस्ट्रेशन करवाता है तो वो कानून रूप से कोई गलत चीज़ नहीं है। इस केस में पूरा ट्रांजैक्शन बिल्कुल लीगल होगा। लेकिन समस्या तब आती है जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और जीपीए के जरिए प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। अब मान लो कि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली और मालिक हो गए, जबकि सरकार की नज़रों में तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। सिर्फ प्रॉपर्टी सेल का एग्रीमेंट बना देने से प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं हो जाती। जीपीए से खरीदी हुई प्रॉपर्टी पर बैंक
भी नहीं लोन देते हैं दोस्तों, ये ध्यान रखो। क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी के नुकसान, ये भी थोड़े हम समझ लेते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी का नियम कुछ इस तरीके से है कि जिस व्यक्ति से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसकी मृत्यु के बाद वह पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगी। ऐसे में उस व्यक्ति के जो बच्चे हैं या नज़दीकी रिश्तेदार हैं उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा भी ठोक सकते हैं। अगर उन्होंने उस प्रॉपर्टी पर अपना दावा ठोक दिया तो आप मुसीबत में फंस सकते हो, क्योंकि आपके पास उस प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटॉर्नी है जो आपको सिर्फ उस प्रॉपर्टी के अधिकार देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी किसी व्यक्ति को किसी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं देती है। इसलिए कभी भी प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टैंप ड्यूटी जरूर चुकाएं और उसकी रजिस्ट्री जरूर करवाएं। रजिस्ट्री कराने के बाद उस प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज कराना भी बहुत जरूरी है, ज्यादातर लोग नहीं कराते हैं। अब इसकी कुछ गलतियों को समझने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन कौन सी गलतियों से ही बचना चाहिए। जैसे कि कई बार जो बायर और सेलर अपनी सुविधा के लिए कुछ डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, जैसे कि एग्रीमेंट टू सेल हो गया, जिसमें लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी आपको बेच रहा हूँ। इसके अलावा लिखा होता है कि इस प्रॉपर्टी के तमाम अधिकार मैं आपको दे देता हूँ, जिसे आप उसको खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, किसी को किराए पे भी दे सकते हो, और जीपीए भविष्य में कभी कैंसिल नहीं की जाएगी। कुछ इस तरीके की लिखी जाती है। एक बात और वो कि सेलर की तरफ से वसीयत बना देते हैं, जिसमें सेलर ये लिख देता है कि मेरी मृत्यु की स्थिति में भी ये प्रॉपर्टी खरीदार की ही होगी। कई बार तो अलग से एफिडेविट बना देते हैं ज्यादातर लोग, जिसमें लिखा होता है कि भविष्य में बायर चाहेगा तो सेलर प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा। इस तरह के दस्तावेज बनाए जाते हैं दोस्तों, और बायर मान भी लेता है कि प्रॉपर्टी उसके नाम हो गई है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि इस तरह की कोई भी दस्तावेज प्रॉपर्टी का टाइटल आपके नाम नहीं करेगा। तो इस टाइप की जब भी आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी आती है जो जीपीए पे देने के लिए तैयार है, और कई ऐसे केसेज हैं, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के तौर पे चलें कि जैसे कि गुड़गांव लगा लो या दिल्ली, कहीं भी अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के जो प्रोजेक्ट हैं या डीडीए के जो प्रोजेक्ट्स हैं या ईडब्ल्यूएस के जो प्रोजेक्ट हैं, उनमें ज़्यादातर जीपीए होती है। उसमें एक गवर्नमेंट एक टाइम सेट करती है, जैसे कि 5 साल का एक टाइम रख दिया गवर्नमेंट ने, भाई 5 साल से पहले आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते हो। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सस्ते के चक्कर में भी प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है तो वो गवर्नमेंट की वे से तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जो सेलर्स है और जो बायर्स है वो क्या करते हैं, वो एक जीपीए कर देते हैं, एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी अब आप ले लो, 5 साल बाद मैं आपकी इसकी डीड दे देता हूँ। ये अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। तो कई बार ऐसे भी केसेस होते हैं कि जिसमें मान लीजिए उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई और आपने जीपीए करवा लिया, ठीक है। जैसे कि आपने आज जीपीए करा लिया किसी प्रॉपर्टी का 24 लाख का, अब वो जीपीए, अब जो प्रॉपर्टी है उसकी जो रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्री होगी वो होगी 5 साल के बाद, तो उस टाइम उस प्रॉपर्टी की फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए वैल्यू होगी, और जो सेलर है, सेलर मना कर देता है, भाई मैं तो नहीं बेचूंगा, जो आपने पैसा दिया है उसका चाहे आप ब्याज ले लो, मैं ब्याज दे देता हूँ, जबकि ब्याज कम होता है। और उसके चक्कर में क्या होता है कि आप ना तो केस कर सकते हो क्योंकि ये वैलिड नहीं है, तो अब क्या करोगे, आप ही फंस जाओगे, क्योंकि उसका कोई लेखा जोखा नहीं होता है कि आपने इस टाइप का एग्रीमेंट टू सेल गवर्नमेंट नहीं मानती है, ना ही जीपीए को मानती है। वो एक अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट होता है, भाई हाँ भाई चलो जानकारी के अंदर उस चीज़ को हम कर लेते हैं तो वो चल जाती है, लेकिन अननोन पर्सन के साथ वो नहीं चलती है। और जीपीए के थ्रू अगर आप प्रॉपर्टी लेते भी हैं तो उसके अंदर एक तो बैंक इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही बैंक उसके अंदर लोन देता है और ना ही आपकी रजिस्ट्री होती है। तो आप किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी के ना तो मालिक हुए और ना ही आपको किसी प्रकार की उस प्रॉपर्टी के अंदर सुविधाएं मिली। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जीपीए का ये पार्ट आप काफ़ी अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। इसका एक प्रॉपर और हम एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में। ये 2 तरीके की पावर ऑफ अटॉर्नी भी होती हैं, तो इनके जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं, जिसमें आपको कंप्लीट तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि हम यहाँ कई तरह की सीरीज लाते रहते हैं आपके लिए, अच्छी प्रॉपर्टी भी, अवेयरनेस की भी, और जो भी नए प्रोजेक्ट आते हैं उनके फैक्ट्स आपको यहाँ पे हम गाइड करते हैं, ताकि आपको प्रॉपर्टी
परचेज करने में थोड़ी सहायता हो। तो दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।